हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एडिटोरियल। आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए सीखते हैं। आज हम वर्ड ऑफ द डे नामक एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम किसी भी वर्ड को लेकर उसे कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होता है वो हम सीखेंगे इस सीरीज में। तो आइए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 आज है वर्ड ऑफ द डे, जिसमें आज हम सीखेंगे वॉक को। वॉक का मतलब क्या होता है? टहलना। इसे वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब के रूप में V1, V2, V3, V4, वॉक V1, वॉक्ड V2, वॉक्ड V3 और वॉकिंग V4 के तरह हम यूज करते हैं। तो आइए एक सेंटेंस के थ्रू हम सीखते हैं कि वॉक को वर्ब की तरह कैसे यूज किया जाता है। वी आर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे हैं। बी हमारा सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब और वॉकिंग क्या है? मेन वर्ब, यानी वॉक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नाउन की तरह। वॉक नाउन की तरह भी यूज होता है। अक्सर हम लोग सिर्फ जानते हैं कि वॉक मतलब टहलना वर्ब होता है, लेकिन वॉक को हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। आई सब्जेक्ट, आई एम हमारा हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हमारा मेन वर्ब है, फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आते हैं। तो यहाँ पर वॉक नाम का एक नाउन आया है और उससे पहले एक ए आर्टिकल यूज हुआ है। इससे यह साबित होता है कि वॉक क्या है, यहाँ नाउन की तरह यूज होता है। अक्सर आपने देखा होगा आई एम गोइंग फॉर वॉकिंग, तो यहाँ पर वॉकिंग लिखें तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आते हैं और वॉकिंग यहाँ पर जिरेंट फॉर्म में है, लेकिन वो भी एक नाउन ही है। आइए अब देखते हैं वॉक को एडजेक्टिव की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव की तरह वॉकिंग, ये भी V4 फॉर्म में होते हैं, वर्ब का चौथा रूप ही होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। सी इज अ वॉकिंग कैलकुलेटर, मानो कि वह चलता फिरता कैलकुलेटर है। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं वॉकिंग को एडजेक्टिव की तरह। जैसे सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्या कहा? लिंकिंग वर्ब का। और लिंकिंग वर्ब का एक रूल है कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा या तो नाउन आते हैं या तो एडजेक्टिव आते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर एक नाउन है और वॉकिंग क्या है? एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि वह कैलकुलेटर है। तो कैसा कैलकुलेटर है? वॉकिंग, चलता फिरता कैलकुलेटर है। ये दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं। वॉकिंग कैलकुलेटर, चलता फिरता कैलकुलेटर है। यहाँ पर वॉकिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि वर्ब का। आइए वॉक से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं वो भी सीख लेते हैं। पहला है रन बिफोर यू वॉक। इसका मतलब क्या होता है? टू डू द डिफ़िकल्ट थिंग्स फर्स्ट, कठिन कामों को पहले कर लेना। इसको याद करने का तरीका, रन करना, दौड़ना, चलने से पहले। अक्सर हम लोग जब जाते हैं रनिंग के लिए तो पहले रनिंग कर लेते हैं, उसके बाद टहलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दौड़ना कठिन कार्य है। तो वो हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं। दूसरा है वॉक फ्री। वॉक फ्री का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू बिकम फ्री ऑफ ए चार्ज या ब्लेम विदाउट पनिशमेंट। किसी जगह से आपको उसके ब्लेम को आपके ऊपर से हटा दिया गया और आपको पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे? घूमेंगे फ्री होकर। एग्जाम्पल थ्रू,
आपको कोर्ट में किसी ने केस कर दिया तो आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, तो वहाँ क्या किया, जज ने आपको एक्यूज कर दिया, आरोप से बरी कर दिया। तो वहाँ आपको ऊपर कोई एक्यूज लगाया गया, तो आपको वहाँ एक्यूज कर दिया गया, आपको आरोप से बरी कर दिया गया बिना किसी पनिशमेंट को। तो आप वहाँ क्या हो गए, वॉक फ्री हो गए। अब आप फ्री होकर चल सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है, वॉक फ्री का मतलब टू बिकम फ्री ऑफ ए चार्ज या ब्लेम विदाउट पनिशमेंट, बिना किसी पनिशमेंट के आपको फ्री कर देना जाना, उसको बोलते हैं वॉक फ्री होना। तीसरा है वॉक अवे होना, किसी के साथ भाग जाना, लेकिन कब, रन अवे फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है तो आप वहाँ से भाग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉक अवे। चौथा है वॉक ऑफ। वॉक ऑफ का मतलब क्या होता है, पर ये सीखते हैं, टू लीव ए पर्सन या रिलेशनशिप इन एंगर। जब आप गुस्से में अपनी घर को छोड़ दिए, अपने माँ पापा को छोड़ दिए, अपने भाई को छोड़ दिए, अपनी बीवी को छोड़ दिए, तो वे क्या करते हैं, आप वॉक ऑफ कर देते हैं, मतलब उनके साथ चलना आप पसंद नहीं करते हैं। तो वॉक ऑफ का क्या मतलब हुआ कि किसी रिलेशनशिप को गुस्से में छोड़ देना। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं वॉक ऑफ द जॉब। अब जब आप अपने जॉब से वॉक ऑफ द जॉब, इसका मतलब क्या होता है, टू गो ऑन स्ट्राइक, किसी स्ट्राइक पे चले जाना, अपने काम को करना बंद कर देना, तो उसको बोलते हैं वॉक ऑफ द जॉब। इसको कैसे याद करेंगे कि आप अपने जॉब से अभी क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मतलब आप जॉब पर नहीं जा रहे हैं बल्कि घूमने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक स्ट्राइक पर गए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वॉक आउट। वॉक आउट का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है टू गो ऑन स्ट्राइक, किसी स्ट्राइक पर जाना। तो वॉक ऑफ द जॉब या वॉक आउट होना, दोनों का एक ही मतलब होता है, टू गो ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट देखते हैं वॉक ऑफ विथ समथिंग, टहलना किसी के साथ। इसका मतलब क्या होता है, पर ये देखते हैं, टू बीन या स्टील समथिंग, किसी चीज़ को जीतना या चुरा लेना। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि दो चार लोग टहलते हैं रोड पर, वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये गाड़ी लगाया, इसको चोरी करना है, तो वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं किसी के साथ, पहले 3-4 ग्रुप में घूमेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करें कि इस गाड़ी को चुराना है या किसी और को कुछ छीनना है या किसी को जीतना है, तो उसे क्या बोलते हैं, वॉक ऑफ विथ समथिंग, टू बी या स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना। नेक्स्ट देखते हैं वॉक टॉल। इसका क्या मतलब होता है, टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ पर प्राउड होना, घमंड होना। या जैसे आप अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में अगर किसी को जॉब हो गया तो उसके जो फादर होते हैं वो कैसे चलेंगे, सीना ना तान के एकदम लंबा होकर चलेंगे। वो क्यों, क्योंकि उनको घमंड हो गया कि उनका बेटा जॉब कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं वॉक टॉल होना। आइए कुछ और देख लेते हैं वॉक द वॉक। वॉक द वॉक का क्या मतलब होता है, टू प्रूव दैट यू आर गुड एट योर वर्क टू अदर बाय टेकिंग एन एक्शन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। वॉक द वॉक का मतलब क्या होता है, कहता कि किसी काम को आप करके दिखाइए, बोलने के बजाय आप किसी काम को करके दिखाइए, उसे प्रूव करके दिखाइए कि हाँ यह काम मैं कर सकता हूँ, तो उसी को बोलते हैं वॉक द वॉक। जैसे कहते हैं गाँव में किसी भानने से नहीं होता है, किसी भांज राग से नहीं होता है, करके दिखाओ, उसी को बोलते हैं वॉक द वॉक। सिर्फ टहल के नहीं, करके दिखाओ। को याद करने का तरीका क्या है, वॉक द वॉक। टहलने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाओ कि हम इस लायक हैं, प्रूव करके दिखाओ। नेक्स्ट क्या है वॉक समवन थ्रू समथिंग। इसका क्या मतलब होता है, टू हेल्प समवन लर्न समथिंग, किसी को हेल्प के थ्रू कुछ सीख लेना। मतलब आप क्या कर रहे हैं, वॉक समवन थ्रू समथिंग, किसी के साथ आप टहलते हुए जाएंगे तो वो जो काम करेंगे तो आप उनसे क्या करेंगे, सीखते हैं, तो उसी को बोलते हैं वॉक समवन थ्रू समथिंग। नेक्स्ट है वॉक ऑन थिन आइस, चलना बहुत ही पतली आइस पर। अब बताइए पतली आइस से उस पर आप चलोगे
तो अगर वॉइस फट गई तो आप तो नीचे डूब जाओगे, धंस जाओगे। तो वहीं से इडियम्स आया वॉक ऑन थिन आइस का मतलब होता है टू टेक रिस्क, रिस्क लेना। एक और है वॉक ए थिन लाइन, एक पतली सी रस्सी पर चलना। आपने देखा कितने लोग जो कर्तव्य दिखाते हैं वो एक रस्सी पर चलते हैं, तो क्या करते हैं, टू टेक रिस्क, वो एक रिस्क को लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वॉक ए टाइट रोप, वॉक ए टाइट रोप, इसका भी वही मतलब होता है, जो कर्तव्य दिखाते हैं ना वो एक बहुत ही टाइट रस्सी बांधते हैं और उस पर वो चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, टू बी इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को पार करके दिखाते हैं। तो उसी को बोलते हैं वॉक ए टाइट रोप। रोप मतलब क्या होता है, रस्सी। तो वे चलते हैं टाइट सी रस्सी पे, इसका मतलब है कि टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है और हमारा लास्ट है वॉक डाउन द एसल। वॉक डाउन द एसल का मतलब क्या होता है, एसल का मतलब से गलियारा होता है। एसल का मतलब गलियारा होता है, मतलब आप उस गलियारे से गुजर चुके हो, इसका मतलब है कि आप मैरिड हो चुके हो। इसको क्या बोलते हैं, वॉक डाउन द एसल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।